Good morning, everyone. Today, I'm going to teach you about present indefinite tense. तो साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान होती है कि जनरली इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते लगा रहता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, गलत हो जाता है। कैसे होता है देखिए जरा। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते है जनरली मिलता है, लेकिन याद रखिए वे मेन वर्ब से जुड़े होते हैं। तो ये आपकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन पूरी होगी, याद रखिएगा। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि सभी सेंटेंसेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, ज्यादातर सेंटेंसेज में मिलता है आपको। कुछ सेंटेंसेज में आपकी जो पहचान है वो अप्लाई भी नहीं होती। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट ए पेन, तो इसमें तो कहीं ताती दे नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये भी आपको समझना होगा, थोड़ा सेंस के आधार पर भी। चलिए अब थोड़ा सा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए एक बड़ा इजी सा रूल है, एस एस और पीपी। इसका मीन्स क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब नहीं बोलते, वर्ब बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होंगे और प्लुरल सब्जेक्ट कौन होंगे, अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है। अब यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो करता है वो आई करता है। हमें ऐसे बताया जाता है कि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन माना जाता है। अरे हद हो गई भाई, है तो वो सिंगुलर, बहुवचन कैसे मान लेंगे? तो ध्यान रखिए, इसका प्रॉपर जवाब है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फिर से सुन लीजिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, इसलिए उसके साथ जो रूल्स हमारे लगते हैं वो प्लुरल वाले लगते हैं। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन यहां पे ये भी आता है स्टूडेंट्स को कि एस किसके साथ जोड़े और ईएस किसके साथ जोड़े। ठीक है, और किसके साथ वी बनाएगी, तो वो भी क्लियर करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या कोई बहुवचन है, जैसे यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल, गर्ल्स, बॉयज, बहुत सारे, तो इनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सिर्फ वी बनाएगी। क्लियर है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिर्फ आई को छोड़कर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, गीता, मीता, सोनू, मोनू, अतुल, बहुत सारे, ठीक है, तो इनके साथ हमारी आएगी V1 प्लस एस या ES। अब एस किसके साथ आएगा और ES किसके साथ आएगा वो देख लीजिए। अगर हमारी वर्ब के लास्ट में एस, SH, CH, X, Z या O ये दिए हुए हैं, तो उनमें हम ऐड करेंगे ES। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आया हुआ है, अगर इनके अलावा कोई और वर्ब आई हुई है और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें केवल एस जोड़ देंगे। एक और आपको विशेष ख्याल रखना है वाई वाले वर्ब का। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई है और उससे पहले, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो फिर वाई को हटाकर उसकी जगह आई रखेंगे और उसमें ES ऐड कर देंगे। बाकी सबके साथ नॉर्मली एस लगेगा। ठीक है, ये आपके रूल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के। यहां पे एक सीखने वाली बात आती है कि आपको मालूम है कि हम वर्ब में एस या ES जोड़ते क्यों हैं? रीजन क्या है? तो जान लीजिए, रीजन है कि हमारी V1 जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा बहुवचन नंबर में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ES ऐड किया जाता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES और प्लस अदर वर्ड्स। अब कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये अदर वर्ड्स क्या बवाल आ गई, तो ध्यान से सुन लो। अदर वर्ड्स इसलिए लिखा है हमने क्योंकि आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं।
ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इसलिए हमने अदर वर्ड्स लिख दिया, कुछ भी आ जाइएगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई के साथ हमेशा V1 आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब गो, कहीं जाने की बात हो रही है और स्थान भी दिया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने है तो याद रखिएगा गो के साथ हमेशा टू आएगा। तो आई गो टू कहां, स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, और रोजाना एडवर्ब ऑफ टाइम डेली। आई गो टू स्कूल डेली। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह अपने गांव जाता है, तो ही इस बार सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो गो की जगह हो जाएगा आपका गोज। ओ लास्ट में दिया हुआ है इसलिए ई एस ऐड किया है। तो ही गोज टू हिज विलेज, अपने गांव जाता है। ही गो टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। जैसे हम कहे कि बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्लुरल है आपका और फैक्ट बताया गया है। अगर किसी की आदत सो हो रही हो और वो बहुवचन में हो तो याद रखिएगा उससे पहले दा नहीं लगाते हैं। तो बिल्लियां कैट्स, और म्याऊ म्याऊ करना होता है म्यू, MEW। कैट्स म्यू, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं। इसी तरीके से कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, है ना। कौवे काऊ काऊ करते हैं, क्रॉज काऊ, इस तरीके से बहुत सारे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, हम कहे हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, तो वी उसके बाद वर्ब रखेंगे मिस, सब्जेक्ट बहुवचन है इस बार तो वर्ब भी बहुवचन रखेंगे ऐसे कैसे ही। वी मिस, और तुम्हारी यू, और बहुत ज्यादा बहुत अधिक वेरी मच। वी मिस यू वेरी मच। और एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, आई और जो बहुवचन आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डू नॉट आएगा प्लस V1, और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपका डज लगेगा। और याद रखिए अगर आपके नेगेटिव सेंटेंस में आपने डू नॉट या डज नॉट यूज किया है तो फिर वहां पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES नहीं लगेगा। एक कंडीशन में SES लग सकता है अगर आपने नेवर का प्रयोग किया है, लेकिन अगर नेवर का प्रयोग किया है फिर डू नॉट और डज नॉट नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा कि वह अपने भाई को नहीं पीटता है, तो सब्जेक्ट ही। अभी आपने देखा कि डज नॉट या डू नॉट में से आएगा, डज नॉट आएगा, बिल्कुल सही। ही डज नॉट बीट, पीटना, हिज ब्रदर, अपने भाई को, वह अपने भाई को नहीं पीटता है। हम तुम्हें नहीं चिढ़ाते हैं, वी बहुवचन हो गया, डो नॉट टीज यू, हम तुम्हें नहीं चिढ़ाते हैं। परी और आनम कक्षा में बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं, तो इस बार परी और आनम दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट हो गए, है तो सिंगुलर सिंगुलर लेकिन एंड से जुड़ेंगे तो बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है। तो परी एंड आनम डू नॉट, बात का बतंगड़ बनाना होता है मेक अ फस, मेक अ फस इन द क्लास। और एग्जांपल्स देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का रूल होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मींस डू ए डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। नोट, उसके बाद V1 और प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में आएगी आपकी चम्मच, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। अब आप देखिए सब्जेक्ट है तुम मींस बहुवचन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। अब आएगा डू, सबसे पहले आएगा डू। क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर आपका क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया हुआ है हिंदी वाक्य के, तो जनरली वो क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करता है, ठीक है। तो आएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और जानना होता है नो, और मी, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। और देखिए तुम्हारा छोटा भाई किस कक्षा में पढ़ता है। अब आ गया क्वेश्चन वर्ड किस कक्षा में, तो इन विच क्लास। अब तुम्हारा छोटा भाई सिंगुलर है
तो डज आएगा। इन विच क्लास डज योर यंगर ब्रदर, इन विच क्लास डज योर यंगर ब्रदर रीड या स्टडी, स्टडी बेटर होता है वैसे। इन विच क्लास डज योर यंगर ब्रदर स्टडी। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लीजिए। मिस्टर कल्लू कितना दूध पीता है, मिस्टर कल्लू कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क डज मिस्टर कल्लू ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क, हाउ मच आता है क्वांटिटी के लिए और हाउ मैनी आता है नंबर के लिए, मीन्स मात्रा वगैरह के लिए आता है हमारा हाउ मच, और संख्या वगैरह के लिए आता है हाउ मैनी, जैसे हाउ मच ऑयल, हाउ मच मिल्क, हाउ मच बटर एटसेट्रा। ठीक है, चलिए। तनु और दिव्या घुमा फिराकर बातें क्यों करती हैं, तो भाई अब दो हो गए, बहुवचन हो गए फिर से। डू तनु एंड दिव्या टॉक, क्यों बातें करती है, घुमा फिरा कर होता है इनडायरेक्टली। वाई डू तनु एंड दिव्या टॉक इनडायरेक्टली। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कौन कहता है, हु सेज। क्या हुआ, हैरान हो गए देखकर, कैसे बन गया, जी हां सुन लीजिए। हु जो है स्पेशल केस होता है, ठीक है, ये खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है और खुद ही क्वेश्चन वर्ड होता है। जहां भी आपको हु दिख जाए वो सेंटेंस जब ट्रांसलेट आप करते हो तो असर्टिव रोल से करते हैं। असर्टिव रोल मीन्स या तो वो अफर्मेटिव टाइप से बनेगा या नेगेटिव टाइप से बनेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता लग गया कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आपको पता लग गया कैसे बनाते हैं, वही सारे रूल आप हु के साथ यूज करेंगे। एक बात और याद रखना, आपको ये भ्रम हो सकता है, भ्रांति हो सकती है कि हु सिंगुलर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हु बहुवचन भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कहे मंदिर कौन जाता है, तो हु, अब सिंपली पता लग रहा है कि एक की बात हो रही है, सिंगुलर बात हो रही है, तो गोज। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया, सेंटेंस बनेगा असर्टिव नियम से। मंदिर कौन जाता है, कौन को समझने के लिए इसकी जगह आप रामपाल रख सकते हो, तो मंदिर रामपाल जाता है, असर्टिव बन गया ना, अफर्मेटिव टाइप। तो हु गोज टू टेम्पल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करके ये कहे कि मंदिर कौन कौन जाता है, तो फिर हो जाएगा हु गो टू टेम्पल, गोज नहीं होगा फिर, क्योंकि इस बार हमने कई सारों की बात की है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लीजिए। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों टाइप के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कुछ मिक्स एग्जांपल सब देख लेते हैं, आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पहला सेंटेंस लेते हैं, पहला घंटा 8 बजे लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट पीरियड लगता है मीन शुरू होता है, स्टार्ट्स एट 8 o'clock। ठीक है, और देखिए जैसे हम कहे कि चंद्र प्रकाश हमेशा सच बोलता है, तो चंद्र प्रकाश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है, सच बोलना, सिंगुलर है तो स्पीक्स हो जाएगा। चंद्र प्रकाश ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वे लोग अक्सर लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वे लोग या वे एक ही बात होती है, तो दे अक्सर आया हुआ है, ये ऑफन है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। दे ऑफन टॉक, वे अक्सर बातें करते हैं, और लंबी चौड़ी का मीन्स लॉन्ग, दे ऑफन टॉक लॉन्ग। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो हार्ड वर्क कभी नहीं के लिए नेवर, और गोज वेस्ट असर्टिव रूल से बनाया है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। प्रयास सोमवार को चावल नहीं खाता है, तो प्रयास डज नॉट ईट राइस ऑन मंडे। प्रयास सोमवार को चावल नहीं खाता है। क्या तुम अखबार रोजाना पढ़ते हो, तो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। आप साल में कितना कमाते हो, आप साल में कितना कमाते हो, हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ ईयर। इस झोपड़ी में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस हट। यहां कौन बैठता है, हु सिट्स हियर। यहां कौन कौन बैठते हैं, हु सिट हियर। आई होप एनफ होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई कमी, कोई बात समझ ना ही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।